हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन के साथ ये फिगर भी गिवन है। इस फिगर में सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो AD और BC हैं वो दोनों AB पर परपेंडिकुलर्स हैं और ये AD और BC आपस में इक्वल भी हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता लगी कि जो AD की लेंथ है वो BC के इक्वल है और AD और BC अगर AB पर परपेंडिकुलर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल DAO और एंगल CBO दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रूफ कीजिए कि जो CD लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि CD जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दो इक्वल पार्ट्स का मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो BO है वो AO के इक्वल है। कैसे प्रूफ करें दोस्तों? अगर मैं BO को देखूं तो ये एक ट्राइंगल की साइड है, दैट इज ट्राइंगल BOC, और AO को देखा जाए तो वो एक और ट्राइंगल की साइड है, दैट इज ट्राइंगल AOD। अब स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में BO और AO भी तो आएंगे और ये दोनों में इक्वल चाहिए। तो बस सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आइए इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। तो अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये देखना होगा कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये पता है दोस्तों कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल BOC, उसकी BC साइड दूसरे ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल टू AD। और उसके बाद हमें एक और चीज भी गिवन है कि जो एंगल CBO है वो इक्वल है एंगल DAO के, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री जो है। और उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल से? हाँ, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जो DC लाइन है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है और ये हम लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में स्टडी करके आए हैं। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल BOC और एंगल AOD आपस में इक्वल होंगे। तो वाह दोस्तों, हमें इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं और इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं यहां पर ही कह सकता हूं कि इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो आपस में इक्वल है, जो कि है एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO और एक और एंगल जो है वो है एंगल BOC एंड एंगल AOD। और इन दोनों एंगल्स के अलावा एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल टू AD। और ये हम जानते हैं दोस्तों, जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AAS का मतलब एंगल एंगल साइड रूल। तो बस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हमने दिखा दिए, बट स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स की नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें तो इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने रखा ट्राइंगल BOC। इस कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना है और इसके लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले एंगल को देखेंगे, बिकॉज एंगल से नेमिंग इजी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है एंगल से रिलेटेड। जो एंगल CBO है वो एंगल DAO के इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है। तो बस दोस्तों, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो कहां लाई कर रहा है? सबसे पहली पोजीशन पे। तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहली पोजीशन पर आएगा। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड ये है कि जो एंगल BOC है वो इक्वल है एंगल AOD के। सही है दोस्तों, हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल O है वो आपस में इक्वल है। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो O है वो बिल्कुल सेंटर में, इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो O है वो भी सेंटर में आएगा। तो बस स्टूडेंट्स, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने A और O को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? D ही तो रह गया। और कौन सी पोजीशन वैकेंट है? यस, थर्ड पोजीशन। तो D को हम थर्ड पोजीशन पर रख देंगे। तो बस क्या बनी नेमिंग? ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, बट रुकिए, हमें यहां पर क्या शो करना है? हमें शो करना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि BO इज इक्वल टू AO प्रूव करना है। और अब हम इस चीज को बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखते हैं। इसके लिए यहां पर देखिए, नेमिंग की हेल्प से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखेंगे। जो BO साइड है वो AO की इक्वल होगी, OC साइड OD की इक्वल एंड BC साइड AD की इक्वल। और हमें क्या चाहिए था? यस, BO इज इक्वल टू AO ही तो चाहिए था और वो यहां से निकल रहा है ना। और इसका रीजन क्या होगा? यस, CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स, अगर BO इज इक्वल टू AO है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है और यही हमें शो करना था। तो कितना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।